अगर 500 रुपये भी लीटर हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डलवाएंगे वोट योगी को, बीजेपी को देंगे। किसको नहीं फर्क पड़ेगा? जो कमाता खाता अपनी मेहनत से नहीं कमाता, ठीक, जिसको बीजेपी चलाती है, जो उसके अंडर में है, उन्हीं को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सबको फर्क पड़ेगा। कई बीजेपी को कृषि कानून लागू हुआ है, इसमें कोई नुकसान लगता है कि कृषि कानून में नुकसान क्या? जैसे फायदा कहाँ है पहले बताइए, कोई फायदा है? फायदा सरकार ने कहा हमें कि विकल्प दे रहे हैं, कोई पाबंदी थोड़ा लगा रहे हैं कृषि कानून का। ये हम किसान हैं, ठीक, हम किसान हैं, जब हमको फायदा नहीं है, हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमको ये कपड़ा नहीं पहनना, जबरदस्ती पहनाओगे हमको, कोट पैंट, हमको धोती कुर्ता। देश में कानून व्यवस्थाएं, अगर देश में कानून व्यवस्थाएं बाकायदा बिल पास हुआ है तो इस तरह से रोड पर बैठकर सरकार ये करे, रोड बैठ कर बिल वापस होने लगे तो कल हम जनसंख्या कानून ला रहे हैं वो भी वापस हो जाएगा, कोई बिल ला रहे हैं वापस हो जाएगा। बिल बनाओ, पार्लियामेंट बनाओ, बैठ के बनाओ, चोरी थोड़ी नहीं बनाया जाता कि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद आपने कितने मैं आपको बताता हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? अंग्रेजों के टाइम। वो क्या करी, धीरे धीरे कंपनी लाई, उसके बाद क्या किया, पूरा राज्य जो गुलाम कर दिया, सबको गुलाम। अभी एक जो किसान आंदोलन चल रहा, आदमी मान नहीं रहा, आने वाले समय में यही आटा जो 20 रुपए खा रहे हैं, यही आटा जो 50 रुपए किलो बिकेगा और आम आदमी खरीद नहीं पाएगा, और जो गल्ला पानी राशन अभी 5 रुपए किलो फ्री दे रहे हैं, 5 किलो, ये देना बंद हो जाएगा। अच्छा, वो कब मिलता है? सुनिए, वो कब मिलता है? वो राशन कब मिलता है? जब सरकार के पास जाता है। सरकार अपने पेट्रोल, ईंधन, कोयला, खदान, जितनी सरकारी कंपनियां जो प्रॉफिट आती है उससे क्या करती है, वो लोगों, गरीबों को मदद करती है। लेकिन जब ये निजीकरण हो जाएगा, सारा पैसा, सारा अनाज उन्हीं के पास स्टॉक हो जाएगा, वो फ्री में क्यों देगा? फ्री में क्यों देगा? अच्छा, हमारा पेट भरता है पैसे से, रोजगार से। जब हमें पर रोजगार, मास्टर डिग्री हासिल कर रहे हैं इस बार, योगी जी ने कहा कि हम 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट देंगे, क्या करेंगे उसका? टैबलेट का क्या करेंगे आप बताइए? बहुत लोग कह रहे हैं कि हमको 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दो, टैबलेट हमको मत दो। टैबलेट का हम करेंगे क्या बड़े भैया, ये तो बताओ हमको। उसमें रिचार्ज के लिए भी पैसे लगेंगे, रोजगार है नहीं, पैसे लोग हर एक चीज महंगी है, पेट्रोल वो महंगा है, डीजल वो महंगा है। भी लैपटॉप दिया था तो बच्चों का क्या हाल हुआ है, अब टैबलेट देंगे तो क्या हाल होगा? अखिलेश में रोजगार दिया गया, लैपटॉप दिया था, ऐसा नहीं, उससे बहुत लोगों को मैंने देखा अपना छोटा सा सिस्टम बैठ के आधार कार्ड बना रहे हैं, कोई पेन पर, अब कोई गलत चीजें देखे उसमें सरकार की गलती थोड़ी नहीं। तो लैपटॉप अखिलेश को दिया गया था, आज लोग ऑनलाइन क्लास उससे पढ़ रहे हैं, हमने भी देखा है। ये चीज में, इस चीज के लिए मैं कभी नहीं डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उसका यूज कैसा हो रहा है ऐसे तो कोई किसी तरह अपने हिसाब से यूज करेगा। अब यही चीज है ना, इस चीज पे अगर बहस करनी हो तो काफी लंबी बहस चलेगी, लेकिन भैया एक चीज कहने की बात ये है, रोजगार दें आप, जो अभी आप देंगे टैबलेट, इसका कितना एक्सपेंस आएगा? अगर वही एक्सपेंस यूज करके कहीं छोटा सा कोई रोजगार, 1 करोड़ टैबलेट की बात कर रहे हैं, 50 लाख 10 लाख लोगों को रोजगार दे दें, उससे की बहुत बड़ा बात, बहुत बड़े होगा भैया, बहुत बेनिफिट होगा। हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग कहाँ 10-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग ऐसे, जैसे कि आपने डीजल पेट्रोल का जिक्र किया है, बहुत लोग कहने वाले हैं, कह रहे हैं कि जब हमने उनसे मुद्दा छेड़ा तो कह रहे हैं कि आप बाइक खड़ी कर दीजिए, आप कार खड़ी कर दीजिए, आप मत चलाइए। मतलब कोई लोकतंत्र की कोई परिभाषा है या फिर 2014 में बीजेपी आई ना, इससे पहले भी जब ये सवाल नहीं उठते थे क्या? इससे पहले भी आंदोलन होते थे, कई आंदोलन हुए, अन्ना आंदोलन हुआ, उसी के चक्कर में बीजेपी आ गई। उसके बाद क्या हुआ, सब बर्बाद हो रहा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बर्बाद हो रहा। अच्छा, निजीकरण पे क्या कहेंगे? निजीकरण बहुत बेकार चीज़ है। ये बताइए, निजीकरण में हम जाते हैं ड्यूटी, ठीक, हम निजीकरण में मान लीजिए कंपनी निजीकरण कर दिया, हमारी फैमिली की गारंटी कौन लेगा? यहाँ पे कोई अंकल है जो मतलब गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो, ठीक, अगर वो बाय द वे भगवान न करे ख़त्म हो गया तो उसका लड़का जॉब पाएगा, उसकी जो विधवा होगी, उसकी जो पत्नी होगी वो पेंशन पाएगी। तो पहले की सरकार जो थी गवर्नमेंट में, वो श्योर करती थी कि आपका फ्यूचर, ठीक। अब इसमें कौन सा फ्यूचर? हम जा रहे हैं, ठीक, अभी हमारा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमारा बच्चा क्या करेगा? कौन कहाँ जाएगा? खबर हमारे पास क्या है? बहुत लोग जाकर बनारस जाते हैं, राजस्थान कोटा जाते हैं तैयारी करने के लिए, बहुत लोग लौट आए कि कोई फ्यूचर ही नहीं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। और निजीकरण की बात करें तो आप अभी देख लीजिए प्राइवेट बसों का हाल, सरकारी बसों का हाल। अगर प्राइवेट बस के ड्राइवर साहब लड़ेंगे तो ही उतार देगा धक्का मार के, लेकिन सरकार वाले ऐसा नहीं करेगा। तो सरकार से विनती है कि सरकारी चीज़ों में सुधार करें, ना कि उसे निजी हाथों में सौंपें। बिल्कुल ही चीज़ ना, उसको लगता है कि सरकारी आदमी काम नहीं करता, ठीक, आप उससे काम करवाइए।
हम भी मानते हैं कुछ सरकारी सिस्टम में फेलियर है, आदमी का काम नहीं हो पाता, तो क्या मतलब है प्राइवेट कि मैंने हेडलाइन एक देखी हुई है, उसमें लिखा हुआ था कि सरकारी दफ्तरों में छुट्टी के दिन आना मना है, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। ठीक है, कल ही परसों का है, ये चीज़ मैंने हेडलाइन पढ़ी। तो आप एक चीज़ बताइएगा, प्राइवेट सेक्टर का आदमी हफ्ते के 7 दिन, एक दिन का वीकेंड छुट्टी लेता है, और वो भी नहीं मिलती है, और जो काम करता है। और ये शायद हेडलाइन थी कि योगी जी ने ऐसा किया हुआ है। तो अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर में अगर ये लागू हो जाएगा तो काम का